क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि हम लोगों ने जो पिछले 3 साल से मेहनत की है, अपने बात को बिहार के लोगों तक पहुंचाने का, उनको समझाने का प्रयास किया है। लास्ट में अंततः ये हुआ कि जो परिणाम देखा जाए, परिणाम के अनुसार बिहार के लोगों ने हमें अपना समर्थन नहीं दिया। उसके लिए, उसके पश्चाताप के लिए भाई अपनी, अब जो अगर सामान्यतः देखा जाए तो सामने से तो यही दिख रहा है कि 10-10 हजार रुपया देकर वोट को खरीद लिया गया। 10-10 हजार रुपया देकर वोट को खरीद लिया गया और जो जितने भी सरकारी तंत्र थे, जीविका से लेके टोला मित्र से लेके जितने भी सरकारी तंत्र थे, उनको वोट को मोबिलाइज करने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा लग रहा था कि सरकार चुनाव लड़ रही है अन्य पार्टियों से। पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया गया था चुनाव में। तो इस तरीके से हताहत होकर जब लोगों ने देखा कि पूरा बिहार अब मन बना लिया है बदलाव के लिए कि हाँ भाई अब शिक्षा रोजगार के लिए वोट देंगे, अब पलायन को रोकने के लिए वोट देंगे, तो वही, क्योंकि भाई देखिए इतने, इसीलिए तो इतने गरीबी बदहाली में डाल के रखा है इन नेताओं ने आज तक बिहार को, कि जब भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे तब वो लास्ट में 2-4 हजार 10 हजार रुपया फेंकेंगे तो वोट हमको मिल जाएगा। वही हुआ है। आप लोगों ने आज ही क्यों चुना? आज तो सीएम वोट ले रहे थे, 10 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आज ही आप लोगों ने क्यों चुना? कल भी कर सकते थे या फिर 2 दिन बाद भी कर सकते थे। अब ये महज संयोग हो सकता है, आगे की आज ही चुना, ये कौन सी बड़ी बात है? हम लोग को आज ही आना। क्या है आप लोगों की? आप लोग कैसे आज के बाद जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे लोग, हम पार्टी के लोग जो दिशा निर्देश देंगे हम कार्यकर्ताओं को, उस पे कार्य करेंगे। हाँ, ये है जरूर कि जिनसे वादा किया गया है 10 हजार रुपया देकर कि 2 लाख रुपया और मिलेगा, उनको, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, उनको लेकर जाएंगे। जो 6 महीना के अंदर बोला गया है कि 10 हजार रुपया अभी आपके पास आया है और वोट देंगे तो 6 महीना बाद 2 लाख रुपया और आएगा, 6 महीने के अंदर वो देना पड़ेगा। और नहीं देना पड़ेगा तो जवाब देना पड़ेगा और एक मानना पड़ेगा कि आप वोट खरीदे हैं। वोट खरीदना गैर कानूनी है ना जी, लेकिन आप उसको सरकारी अमली जामा पहनाकर साक्षात वोट खरीद रहे हैं। आज तक के भारत के लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है बिहार में, और ये बहुत घृणित काम है लोकतंत्र के लिए, साफ वोट खरीदना। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोग लगातार, आप हो आपकी पार्टी हो, प्रशांत किशोर जी हो, लगातार नीतीश कुमार के शहर पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो 10वीं बार आज ओथ लिए हैं। तमाम जो मंत्री जिनके ऊपर प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, मर्डर का, वो भी आज ओथ लिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भैया, जब वोटवे कीन लिया गया तो हम क्या कहें? अब जब वोटवे किना गया, एक विधानसभा में 60 से 62 हजार लोगों के खाते में गया है, समझ जाइए। तो 62 हजार लोग, और वो सारे लोग पूरा जीविका दीदी हर बूथ पे, आप किसी भी बूथ, इलेक्शन कमीशन ने जीविका दीदियों को बूथ पे आने का नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था, न डीएम का ऑर्डर था। जीविका दीदियां क्या कर रही थी बूथ पे? इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ये नियम था कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई मिलकर चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते थे। लेकिन अब वो नियम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुने गए एक सदस्य होंगे। आप बताइए, तो 2 लोग तो वही सत्ता पक्ष के ही हो गए और 2 लोगों का वोट चाहिए। तो अब तो भाई हम ही आपको नियुक्त किए हैं, तो क्या आप हम भी मान रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कहते आ रहे हैं, शायद अपने कहा है कि चोरी और डकैती हुई है चुनाव में, आप भी मान रहे हैं कि? हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया है, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया एक विधानसभा में लगभग 60 से 62 हजार लोगों के सीधे, 60 से 62 हजार मतदाता के सीधे उसको 10-10 हजार रुपया देकर 62 हजार वोट खरीदा गया है। उसके परिवार को इन्फ्लुएंस किया गया है, सारा सरकारी तंत्र लगाकर। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आप 5 साल आप राज्य किए हैं तो उसके नाम पर वोट मांगिए, 5 साल शासन किए उसके नाम पे, जो काम किए उस पे नाम पे वोट मांगिए। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप तो भाई सारा तंत्र लगाकर, और पैसा कहां से लाए हैं? पैसा कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके खरीदे हैं वोट। और कर्जा भरेगा कौन? ये लोग भरेगा।
बिहार का जनता भरेगा, बिहार का जनता का खून चूस के भरेगा ये लोग। तो आप ये मैसेजिंग कैसे लोगों तक कैसे आप लोग पहुंचाइए, इसीलिए तो आपसे ये बात बोल रहे हैं और सबसे जाके बोलेंगे। भाई जो कर्जा लेकर आपका वोट खरीदा गया है और आप वहीं से पैसा खून चूस कर, आपका खूनवा चूस कर वही कर्जा भराएगा, समझने वाली बात है। समझना अब हम लोग के ऊपर, अब हम लोग समझा नहीं पाए आज तक लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे पश्चाताप के लिए आदरणीय प्रशांत जी मौन उपवास कर रहे हैं। और क्या बात कहा जाए। क्या प्रशांत जी की लड़ाई में हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे? खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, इनके साथ लड़ाई में, इनके साथ लड़ाई में खड़े हैं। अब बताइए कितना बड़ा, मतलब हम कर्जा लेकर हमको पैसा दिया जा रहा है और हम ही से पैसा हमारे खुनवा चूस के फिर कर्जा भरा जाएगा। 90 करोड़ रुपया कहा तो हम पढ़ रहे थे कि रोज खाली सूद दिया जा रहा है। आ रहे थे बेरोजगारी का, पलायन का स्वास्थ्य का, वो जनता के पास क्यों नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो वोट। अरे भैया एगो कहावत सुने हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब लास्ट में 10-10 हजार रुपया फेंका गया तो कहाँ कोई देख रहा है भैया, इतना गरीब। अरे भैया इतना बदहाली में आप जाके देखिए। प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी एक बात कहते हैं कि जितना बिहार को आंकड़ों में गरीब दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा गरीब है बिहार। और ऐसे गरीबी और बदहाली में पड़े बिहार के अगर किसी जरूरतमंद नागरिक के पास 10 हजार रुपया एंड चुनाव के टाइम पर फेंका जाए, उसके दे दिया जाए उसको, तो क्या करेगा वो? तो यही नहीं, दिया ही नहीं जा रहा है। और ये भी कहा गया है, जीविका दीदियों के माध्यम से कहवाया गया है कि अभी हम लोगों को वोट दो, इसके बाद 2 लाख रुपया और देंगे 6 महीना के अंदर। वही अब 2 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। जो 40,000 करोड़ रुपया लोन लेकर दिया है ना, अब देखना पड़ रहा है कि 2-2 लाख रुपया देने के लिए कितना कर्जा ले रहा है। आप लोग मैदान में डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। बिहार को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।